हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज है 4 जून और 4 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, मैं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट के बारे में आपको फुल डिटेल बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो ऐसे ही मिलती रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। चलो थोड़ा डिटेल देखते हैं। और कि राजनयिक गायत्री कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत की पहली उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सुश्री कुमार 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रुचि घनश्याम का स्थान लेंगे। देखिए, पहले जो थी ये रुचि घनश्याम थी यहाँ की उच्चायुक्त, और वर्तमान में सुश्री कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारतीय राजदूत के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने दिल्ली में मंत्रालय के मुख्यालय में अमेरिका के विभाजन में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया। अगला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में केंद्र ने सुल्तानपुर लोधी, गोविंदवाल साहिब, खडेर साहिब के माध्यम से नकोदार से किस शहर के लिए एक नई ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के विकास की घोषणा की है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा अमृतसर। थोड़ी डिटेल देखते हैं यहाँ पे कि जून 2020 को केंद्र ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में सुल्तानपुर लोधी, गोविंदवाल साहिब, खडेर साहिब के माध्यम से नकोदार से अमृतसर सिटी के लिए एक नई ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के विकास की घोषणा की है। अमृतसर से गुरदासपुर तक की सड़क को भी पूरी तरह से विकसित किया जाएगा, पूरी तरह से सिग्नल फ्री बनाया जाएगा इसको भी। इसके साथ नकोदर से गुरदासपुर की ओर यात्रा करने के लिए विकल्प होंगे। तो वो थोड़ा देखिए, पंजाब में पड़ता है अमृतसर, तो थोड़ा पंजाब के बारे में जानते हैं कि पंजाब का राज्य पशु क्या है? ब्लैक बक पंजाब का राज्य पशु है। राज्य पक्षी क्या है? नोरेंशियल गौशाला। और थोड़ा बांध देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। तो रणजीत सागर बांध जो रावी नदी पर है, ये पंजाब में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी वेबसाइट पर एक रैप गीत जारी किया जो लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना करता है, क्योंकि कोविड-19 लार से माध्यम से फैलता है। तो ये जो ऐप लॉन्च किया है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक रैप गीत जारी किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना किया है, क्योंकि कोविड-19 लार के माध्यम से फैल सकता है। 1 मिनट 25 सेकंड की वीडियो क्लिक बताती है कि सार्वजनिक स्थानों पर क्यों नहीं थूकना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि धुआं रहित तंबाकू के सेवन से के बाद थूकने से कोविड-19 का प्रसार हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में निम्न में से किस चक्रवाती तूफान के अलीबाग में आने की संभावना है? तो देखिए, जो निसारग तूफान है इसके आने की संभावना है। थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो गंभीर चक्रवाती तूफान निसारग के अलीबाग में आने की संभावना है। इसके लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। चक्रवाती तूफान निसारग के खतरे के मद्देनज़र राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 21 टीमों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की 4 टीमों को निकासी और आवश्यक राहत और पुनर्वास उपायों का संचालन करने के लिए महाराष्ट्र में तैनात किया गया है इनको। अगला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में किसको बीजेपी की दिल्ली इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आदेश कुमार गुप्ता को। थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्वेश्चन कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर आदेश कुमार गुप्ता को मनोज तिवारी की जगह पार्टी की दिल्ली इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है। देखिए, इन्हें जो स्थान मिला है ये मनोज तिवारी की जगह मिला है आदेश कुमार गुप्ता को। श्री तिवारी को 2016 में
भाजपा नई दिल्ली इकाई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा श्री नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ राज्य अध्यक्ष और एस टिकेंद्र सिंह को मणिपुर राज्य प्रमुख के रूप में नामित किया है। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उपायुक्त सचिन कुमार ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जो मृतक कोविड-19 सकारात्मक मामले के मृतकों के शरीर को सौंपने में अनियमितताओं से निपटने में चूक की जानकारी करेगा। इसका सही आंसर होगा लद्दाख के। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में लेह जिला उपायुक्त सचिन कुमार ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह मृत कोविड-19 पॉजिटिव केस के शरीर को सौंपने में अनियमितताओं से निपटने में हुई गड़बड़ियों की जांच करेगा। कोविड-19 संदिग्ध को संभालने के प्रोटोकॉल में एक गंभीर चूक ने लेह जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम में बरती जाने वाली सभी सावधानियों को रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में किसने राष्ट्रीय राजधानी में किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली पड़े हैं यह जानने में लोगों की मदद के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो सॉरी, किसने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप? तो ये अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के वर्तमान में सीएम है, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिससे ये पता चला है कि किस अस्पताल में कोरोना वायरस से कितने बेड खाली हैं और कितने बुक हैं। देखिए वो थोड़ा डिटेल जानते हैं इसका कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली पड़े हैं यह जानने में लोगों की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप दिल्ली कोरोना लॉन्च किया है। देखिए जो मोबाइल ऐप का नाम है वो दिल्ली कोरोना के नाम से है। ऐप को प्रतिदिन 2 बार अपडेट किया जाएगा, सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे, ताकि लोग अस्पतालों की नवीनतम स्थिति से अवगत हों। अस्पताल में खाली बेड की नवीनतम स्थिति प्रदान करने के लिए www.delhifightscorona.in पर एक वेब पेज भी बनाया गया है। आगे क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार किस वर्ष तक राज्य ने सभी घरों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 2023 तक। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है। राज्य ने मार्च 2023 तक सभी परिवारों को 100% नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र ने 2020-21 में जल जीवन मिशन JJM के तहत राज्य के लिए 225 करोड़ रुपए मंजूर किए। और देखिए अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो इसका राज्य पशु गाल है। राज्य पशु क्या है? तो ग्रेट हॉर्नबिल। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है इसमें? तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब बांध देख लेते हैं। तो दिबांग बांध दिबांग नदी पर है। रंगनाडी बांध रंगनाडी नदी पर है। सुबनसिरी लोअर बांध सुबनसिरी नदी पर है। आगे क्वेश्चन आता है कि विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था? देखिए इसका सही आंसर होगा 2018 में इन्होंने घोषित किया था कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। साइकिल चलाने के लाभों पर जोर देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिए साइकिल चलाने के बहुत लाभ होते हैं। साइकिल चलाना न केवल किसी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। देखिए साइकिल चलाना जो होता है पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। आगे क्वेश्चन आता है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किस संस्थान में अनुसंधान के समर्थन को मंजूरी दे दी है ताकि फास्ट ट्रैक एंट्री SARS-CoV-2 अणु के लिए उपलब्ध और अनुमोदित दवाओं से मुख्य यौगिकों की पहचान की जा सके? तो इसका सही आंसर होगा IIT BHU वाराणसी में।
तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने IIT BHU में अनुसंधान के लिए समर्थन को मंजूरी दे दी है ताकि फास्ट ट्रैक एंट्री SARS-CoV-2 दवा अणु के लिए उपलब्ध और अनुमोदित दवाओं से मुख्य यौगिकों की पहचान की जा सके। प्रोफेसर विकास कुमार दुबे का अनुसंधान समूह SARS-CoV-2 के खिलाफ ड्रग बैंक FDA द्वारा अनुमोदित दवा यौगिकों का एक डेटाबेस है की खोज करके एक ड्रग उम्मीदवारों को विकसित करने पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 800 करोड़ रुपए की। तो डिटेल देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पिछले साल मिशन के लिए 297 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। तो इसके पहले से लगभग तीन गुना है पहले से, पिछले साल से। उड़ीसा में 81 लाख ग्रामीण परिवारों में से राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के दौरान 16.20 लाख घरेलू कनेक्शन और 2024 तक 100% घरेलू नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। अब देखिए उड़ीसा का राज्य पशु क्या है? राज्य पशु तो सांबर हिरण राज्य पक्षी, भारतीय रोलर राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए बांध इंद्रावती नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। आगे आता है जून 2020 में किसने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पद ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। थोड़ा डिटेल देखते हैं कि एक आधिकारिक बयान के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पद ग्रहण किया है। श्री त्रिपाठी विनोद कुमार की जगह लेंगे। ये जो है श्री त्रिपाठी विनोद कुमार की जगह लेंगे, जो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। इस कार्य से पहले वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डोपटी में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। जून 2020 में स्टार्ट पब्लिक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में कौन से स्थान पर है? तो प्रौद्योगिकी के मामले में भारत 23वें स्थान पर है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि स्टार्टअप पब्लिक के अनुसार भारत 2019 में 17वें स्थान से नीचे आ गया और 2020 में 100 देशों में से 23वें स्थान पर है। देखिए स्टार्टअप पब्लिक के अनुसार 2020 में कितवें स्थान पर है? 23वें स्थान पर। तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत को उभरते हुए पारिस्थितिकी तंत्र जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, ब्राज़ील, डेनमार्क आदि से भी पीछे रखा गया है। रैंकिंग का नेतृत्व अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में डॉक्टर R चंद्रशेखरन को केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान CICT के पहले स्थायी निदेशक नियुक्त किया गया है। चेन्नई में संस्थान ने किस वर्ष अपना कामकाज शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा 2008 में इसने कामकाज शुरू किया था। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि डॉक्टर R चंद्रशेखरन को केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान CICT में चेन्नई से कार्य करना शुरू करने के बाद पहले स्थायी निदेशक नियुक्त किया गया है CICT का। वह तमिल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मुल्लीपुरम कांगे के सहायक प्रवक्ता हैं। वह 3 साल की अवधि के लिए पद संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस कंपनी ने 1 जून 2020 से निदेशक वित्त के पद पर अजय चौधरी की नियुक्ति की है? तो अजय चौधरी की नियुक्ति हुई है ये REC लिमिटेड के लिए हुई है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। REC लिमिटेड भारत सरकार का नवरत्न PSU और भारत के सबसे बड़े पावर फाइनेंसरों में से एक ने 1 जून 2020 को निदेशक वित्त के पद पर अजय चौधरी की नियुक्ति की घोषणा की है। उन्हें निवर्तमान निदेशक वित्त अजीत कुमार अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने पर नियुक्त किया गया है। देखिए पहले जो REC के अध्यक्ष थे वो अजीत कुमार अग्रवाल थे और अब इनको बनाया गया है उनकी जगह पर। REC में शामिल होने से पहले इन्होंने PGCIL और NHPC लिमिटेड के साथ काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में CB जॉर्ज को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है?
तो इसका सही आंसर होगा कुवैत में। थोड़ा और जानते हैं कुवैत के बारे में। 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत थे। उम्मीद है कि जॉर्ज जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। कुवैत में वर्तमान भारतीय राजदूत के जीवसार मई 2020 के अंतिम सप्ताह में सेवानिवृत्त हुए। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। और मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार। अगला क्वेश्चन आता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने का अभियान शुरू किया है। यह अभियान तो इसका सही आंसर होगा मिशन फतेह का हिस्सा है ये। थोड़ा और जानते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने का अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो मिशन फतेह का हिस्सा है, पंजाब के लोगों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक लड़ाई बनाने का कार्य करेगा। अभियान के हिस्से के रूप में गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। पंजाब का राज्य पशु क्या है? ब्लैक बक है। राज्य पक्षी नरेंद्र चंद गौशाला है। बांध कौन सा है वहाँ पर? रणधीर सागर बांध जो रावी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में निम्न में से किसने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? देखिए इसका सही आंसर होगा जो रोहित शर्मा है ये के ब्रांड एम्बेसडर हैं को चुने गए हैं। चलो और जानते हैं कि रोहित शर्मा ने IIFL फाइनेंस के साथ अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। सीमित ओवरों के प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान होने के अलावा रोहित एक दिवसीय मैचों में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी और इंडियन 4 बार विजेता कप्तान भी रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान सरकार सभी गांवों में लोगों को किसी भी तरह के नशे की लत में पड़ने से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगी। किसकी अध्यक्षता में ये एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा रघु शर्मा की अध्यक्षता में। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन में कि 1 जून 2020 को स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने निरोगी राजस्थान अभियान के तहत नियुक्त किया जाएगा और मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य मित्र 40 वर्ष से अधिक आयु का स्वस्थ व्यक्ति होगा। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? ऊंट और चिंकारा। राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राष्ट्रीय उद्यान तो मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। सेकेंड है डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणमेथर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। बांध कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो बीसलपुर बांध ये मद्रास नदी पर है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर है, चंबल नदी पर है। और जवाई बांध जवाई नदी पर है। आगे आता है कि जून 2020 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसको नामित किया गया है? तो देखिए इसमें लवलीना बोरगोहेन को भी, सिमरनजीत कौर को भी और मनीष कौशिक को, तीनों को ही नामित किया गया है। जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघाल और विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। देखिए इन दोनों को जो है ये अमित पंघाल को और विकास कृष्णन को तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। और पंघल 52 किलोग्राम जो एशियाई खेल चैंपियन भी हैं ने कोई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं जीता। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कृष्णन ने 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीता था। BFI ने अर्जुन पुरस्कारों के लिए लवलीना बोरगोहेन, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक की तिगड़ी को नामित किया है। तो BFI का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में RBI ने सुब्रह्मण्य सुंदर के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वह किस बैंक के MD और CEO हैं? तो वे जो हैं लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO हैं। वो थोड़ा जानते हैं इनके बारे में कि RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO सुब्रह्मण्य सुंदर के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह भी सुंदर को दिया गया दूसरा विस्तार है जो 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2020 तक MD और CEO अंतरिम रूप से थे।
1 जून 2020 को बोर्ड ने उनका कार्यकाल 30 नवंबर तक या नए सीईओ की नियुक्ति जो भी पहले हो तक बढ़ा दिया है। निम्न में से किसने मई 2021 तक दक्षिणी सूडान में हथियारबंदी और यात्रा प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंधों का विस्तार करने का संकल्प लिया है? तो इसका सही आंसर होगा यूएनएससी ने। तो डिटेल देखते हैं। और कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने मई 2000 तक दक्षिण सूडान में हथियारबंदी और यात्रा प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंधों का विस्तार करने का संकल्प लिया है। परिषद ने अतिरिक्त रूप से 15 दिसंबर 2020 तक किए जाने वाले उपायों की मध्यावधि समीक्षा की और यह समायोजन के उपायों पर विचार करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है। यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।